दोस्तों, बिहार का मुख्यमंत्री जी का आगमन पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के मसौढ़ी के गांधी मैदान में हो गया है। देख सकते हैं किस तरह से उनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा है और इसके बाद लोगों से वोट मांगने के लिए क्या क्या उन्होंने अपील किया, आप स्वयं सुने। इसका बात है 9 लोग पैदा किया, इतना आदमी को पैदा किया जाता है। आपने हट गया तो बेटी को बनाया, अब बाद में बेटा बेटी उसी को इतना बनाते रहता है। कोई मतलब है? फालतू बात है। हम उसको मौका दिए थे, कोई करता था, पसंद करता था, जातियों वाला पसंद नहीं करता था, हम ही किए थे। अब बाद में देखे गड़बड़ करते हुए, तो आप जानते हैं ना कि हम लोग तो 1994 में ही अलग हो गए। अब बाद में इन लोग को मौका दिया था, फिर तो अलग कर दिया। सब गड़बड़ है, कुछ नहीं है। हमारी तरह से एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी रामकृपाल यादव जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी आप लोग के बीच आ गए हैं। सभी लोग के बाहर, बरामदा के बाहर जो लोग हैं, बाउंड्री के बाहर, उनके पीछे आग्रह है कि नीचे चले आने। 5 मिनट के लिए जो बाहर में जो बहुत लोग काफी संख्या में खड़े हैं, वो लोग अंदर चले। भारी मतों से विजयी बनाइएगा। लोकसभा के उम्मीदवार में हम यही अनुरोध करने आए हैं। और आप सबको मालूम है कि हम लोग और भाजपा के लोग एक साथ मिलकर के काम किए हैं। 1995 से राष्ट्रीय स्तर पर, 2005 से बिहार में, और बीच में हमसे गलती हुई थी। 2 बार हम इधर उधर कर लिए थे, लेकिन जब गड़बड़ किए तो हम छोड़ दिए थे। लेकिन इधर फिर 22 में भी किया और आपके लगा कि बड़ा गड़बड़ कर रहा है, उसको हटा दिए। तो हमारा संबंध तो भाजपा के साथ है और अब कभी दूसरे लोगों का साथ नहीं देंगे। और हम सब दिन के लिए भाजपा के साथ रहे हैं, सब दिन के लिए भाजपा के साथ रहेंगे। और आप जानते हैं हम लोगों ने काम किया है। और 2005 के पहले क्या हाल था? शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। कितना विवाद होता था, पढ़ाई का हाल खराब था, अच्छा नहीं था, कम बच्चे पढ़ते थे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं थी, कहीं सड़क नहीं थी, बुरा हाल था। और जब हम लोग काम करने लगे 2005 के बाद, हम और भाजपा के लोग मिलकर के काम करने लगे, कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। दूर हट के गिराओ। और अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। और हम लोगों ने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया। और हमने सड़कों का, पुल पुलियों का निर्माण किया और सारे स्कूलों की स्थिति को सुधारा। उसमें शिक्षकों की बहाली और बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम किया गया। आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने मिलकर के सारा काम किया। और लड़के लड़कियों के लिए हमने पोशाक योजना देना शुरू किया, लड़कियों के लिए साइकिल योजना। और लड़कों ने भी डिमांड किया तो उसके 1.5-2 साल के बाद लड़कों के लिए भी हमने साइकिल योजना दिया। कोई साइकिल चलाता था क्या? नहीं सर। और जब लड़कियों को हम 8 की बात करते हैं, साइकिल योजना देना शुरू किया, तो लड़कियां कितना निकलती थी, असम में माता पिता को ले जा करके बाहर ले जाती थी। तो ये सब काम हम लोगों ने करवाया।
और एक एक तरह से सब तरह का विस्तार हुआ। आप सब तरह से जानते हैं, हर प्रकार से सारा काम हुआ। और आप जानते हैं कि इंटर पास करने पर लड़कियों को 25,000 रुपया हम देते हैं और स्नातक पास करने पर लड़कियों को 50,000 रुपया दे रहे हैं। ये सब काम हम कर रहे हैं। और मैट्रिक में आप समझ लीजिए, अब लड़कियों की भी संख्या अच्छी हो गई। पहले न के बराबर बहुत कम थी, अब लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या खूब अच्छी पढ़ाई में हो गई। और स्वास्थ्य का क्या हालचाल था, बहुत बुरा हाल था। आप समझ ले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत कम लोग जानते थे। एक दिन में एक या एक दिन में 2, कुल मिलाकर के एक महीने में 39 लोग जाते थे। लेकिन हम लोगों ने सबका डॉक्टर की उपस्थिति कराई, मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच की सुविधा कराई। अब उसके चलते अब क्या हालत था, जब 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 29 मरीज आता था, 39 मरीज, और अब एक महीने में 11,000 मरीज लोग इलाज के लिए जाते हैं। तो ये सब काम किया, सड़क का, पुल पुलिया का, सबका काम किया। और आप जानते हैं, बालिकी शिक्षा में प्रजनन दर में कमी आती थी। क्या था, 2005 में प्रजनन दर 4.3 था, और जब लड़कियों की पढ़ाई शुरू हो गई तब क्या हाल हो गया है। 1.25 साल पहले का रिपोर्ट है कि प्रजनन दर घट करके हो गया है 2.9, और अब पूरा जांच हो रहा, उसके आगे भी जाएगा। तो एक एक तरह से सबका काम, शिक्षा का काम, एक एक काम हम लोगों ने कर दिया, हर प्रकार से किया। हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा था, उसको भी खत्म किया हम लोगों ने। अब ये लोग तो लेते हैं मुस्लिम का वोट लेने की कोशिश करते हैं। हम तो उन लोगों को कहेंगे कि पहले तो खाली झंझट ही होता था, हम मदरसों को भी कोई सरकारी मान्यता दिया था। हम लोग भाजपा साथ थे तो मदरसों को सरकारी मान्यता दिया, सब तरह से उनको दिया, और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। और आप जानते हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, जब मुस्लिम लोगों ने बताया था 8,000 से थोड़ा ज़्यादा उसको तो कर दिया, अब बाद में फिर 1,000 और कहा, उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब कोई झगड़ा नहीं होता है, और पहले लोग झगड़ा करता था। और हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने मंदिरों को अभी चारदीवारी करवा रहे हैं, उसमें भी कोई चोरी करता था, तो इसीलिए वो सब काम भी हम लोग करवा रहे हैं, सब तरह का काम करवा रहे हैं। और एक एक तरह से काम किया हम लोगों ने, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। अब पहले कुछ था क्या, ये सब काम हम लोगों ने कराया। और 2020 में हम लोग साथ थे। आप जानते हैं 2005 से 20 में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और जब 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, अभी 4 लाख से ज़्यादा नौकरी हो गया। 1 लाख का काम अभी जस्ट शुरू होने वाला है, 3 लाख का भी काम चल रहा है। और अगले साल जो आप जानते ही हैं कि हम लोगों का काम पूरा होने वाला है, उसके पहले सब काम हो जाएगा। 10 लाख नौकरी, और अभी तो 5 लाख लोगों का रोजगार भी हो गया है, ये सब हो जाएगा। तो एक एक तरह से काम हो रहा है, हर तरह से काम हो रहा है। अब बीच में उन लोगों को हम साफ कर दिए थे, हम ही बताए थे कि ये सब काम हो रहा है, तो आजकल क्या बोलता है, मतलब हटा दिए, गड़बड़ कर रहा था।